सो हेलो एंड वेलकम बैक टू केडीवी व्लॉग्स। आज मैंने ये एक छोटी सी क्लिप बनाई है, वो इसीलिए बिकॉज इस सीरीज़ को लेके मुझे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वाई यू सो एक्साइटेड अबाउट दिस प्लेस, क्या है संदकफू। सो आई हैव रियलाइज दैट बहुत लोगों को नहीं पता है कि संदकफू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बाइकर्स के लिए। नाउ आई विल टेल यू। सो संदकफू इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्ट बंगाल, राइट? नाउ दिस पर्टिकुलर पीक इज बीइंग शेयर्ड बाय टू नेशंस, इंडिया एंड नेपाल। सो एक बीच के रिज से एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बंगाल है, इंडिया है। सो इंडिया के साइड से जो रास्ते से हम जाते हैं वो बहुत स्टीप है, मनेभंजन के ऑनवर्ड्स, एंड वहां से 4x4 अलाउड है। टू व्हीलर्स बिल्कुल बैंड है। उस पर 25,000 रुपए का मैंने जो सुना है फाइन है। पहले 10,000 था, अभी 25,000 हो चुका है फाइन। अब उस रूट पे बाइकर्स आर एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। उसके पीछे भी एक कहानी है, मैं किसी और दिन बताऊंगा आपको एक अलग से वीडियो में। So now the only option that we are left with if we want to go to Sandakphu is via Nepal on the bike. So now Sandakphu अगर आप जितना भी सर्च करोगे, it's mostly for very good trek, right? लोग नेपाल एंड इंडिया दोनों तरफ से ट्रैक करते हैं संदकफू का। Yes, let's not forget these are one of the steepest roads of India. उन रास्तों पे हम चलाने जा रहे हैं अपनी बाइक। So now you know how adventurous this could be. Alright, so hello and good morning, boys and girls, ladies and gentlemen. Good morning from Nepal. We are in alarm. सुबह सुबह मैं बस अभी नींद से उठा हूँ। चश्मा मैंने इसीलिए पहना है ताकि मैं अपनी सूजी हुई आंखें आपको ना दिखा सकूँ। I've already missed the sunrise. हम बहुत तगड़ी नींद सोए हैं बिकॉज बहुत थके हुए थे। मैं आपको दिखाता हूँ द व्यू। वैसे बहुत कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि पूरा कोहरा है। But then if you can make out, ये पीछे में सारे माउंटेन्स है, एक के पीछे एक के पीछे एक। वजी भाई रात को होटल में पे करते हुए सोचे थे क्या कि होटल इतना बड़ा होगा, यहाँ बार भी है, हुक्का भी है। हम आए ही नहीं थे रात को। एंड गेस व्हाट इज द टैरिफ? इट्स जस्ट 1,000 रुपीज फॉर अ नाइट, इंडियन रुपीज, एंड द रूम इज ऑल्सो डिसेंटली स्पेशियस। वाओ। ऑलराइट, सो हम हो गए काफ़ी लेट। हमें निकलना था 9 बजे, एक्चुअली 8 बजे। फिर हम उससे 9 बजे निकलेंगे, बट अभी हो गए हैं नियरली 9:30। ये एक्सट्रीमली लेट। बैग्स हो गई है पैक। चलिए चलते हैं। सबसे पहले माई पोखरी, उसके बाद जाएंगे संदकफू। नाउ दिस इज एडवेंचर मोटरसाइकिलिस्ट के लिए ये एक तीर्थ यात्रा जैसी है। सो विश मी ऑल द लक। Alright, so day 2 we are all set. Bike is ready, better than before. मेरे काफ़ी बोल्ट्स वगैरह खुल गए थे एंड दैट्स वजी भाई इज ऑल सेट। आज हम लेट ज़रूर हैं बट हम पहुंचेंगे जल्दी इंशाल्लाह। मुझे बैंडेजेस चाहिए समहाउ। इस ग्लव्स के थ्रू ना मेरी ये सारे सब फट रहे हैं। देख खून निकल, वजी भाई खून निकल रहा है यार, खून निकल रहा है मेरे हाथ फट के। बैंडेज या कुछ चाहिए होगा। मेरा दोनों उंगली में रैप कर देंगे ना, नहीं तो छिलते छिलते ग्लव नहीं पहन पाएंगे हम बाद में। आई डोंट नो हाउ बट माई फिंगर टिप्स आर ऑल ड्राइड अप। बहुत डिहाइड्रेटेड टाइप्स लग रहा है, बट देन मैं पानी डिसेंट अमाउंट पी रहा हूँ बिकॉज मुझे मेरी बीवी ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे के भेजा था। सो दिस इज अलार्म फॉर यू गाइज। दिस इज स्मॉल प्रिटी हिल स्टेशन। अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली, इट्स जस्ट अबाउट टू बी 10 o'clock। आपको संदकफू जाना है। सो सबसे पहली बात तो संदकफू नहीं, यहाँ पे संदकपुर के नाम से जाना जाता है। तो एनीवेज लोग तब भी समझ जाता है अगर आप संदकफू वगैरह बोलेंगे तो। सो आपको किसी से भी पूछना है कि माई पोखरी का रास्ता कौन सा है, हम भी वही कर रहे हैं। हमें भी यहाँ पे मैप चल नहीं रहे। सो वी हैव आस्किंग। नाउ लुक एट दिस होल स्ट्रेच रिमाइंड्स मी ऑफ दार्जिलिंग का होटल्स। द होल नॉर्थ ईस्ट इज मोस्टली लाइक दिस। I mean, there's barely any difference. हिंदी सब जगह चलती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हिंदी में सब जगह लिखा हुआ है। हाँ, इनकी एक अलग से नेपालीज लैंग्वेज है, बट देन मोस्टली लोग हिंदी भी समझते हैं, इंग्लिश भी समझते हैं। देयर इज़ नो लैंग्वेज प्रॉब्लम एट ऑल। सो दिस फील्स वेरी होम। मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं बाहर हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं कहीं नॉर्थ ईस्ट में कहीं घूम रहा हूँ, इंडिया में। बस ये काइंड ऑफ सरहदें इंसानों ने बना दी हैं, बाकी तो आई फील एवरीबडी इज सेम। कल्चर यस थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं सबके। वाह, नाइस क्यूट प्लेस। यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है, सबके रूफ्स या तो ब्लू है या तो पिंक है। अच्छा लगता है देख के। द बेस्ट पार्ट इज इरिस्पेक्टिव के आसपास इतनी हरियाली है, हर घर में आपको फूलों के पेड़ दिखेंगे। लोग बहुत डिलीजेंटली फूल उगाते हैं
अपने बालकनीज पे, भले जितनी भी छोटी क्यों ना हो, बट दे मेक श्योर दैट इट्स वेल डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड लुक्स वेरी प्रिटी। आई एम श्योर अगर वो छोटा सा लकड़ी से भी बना हुआ घर है या फिर अगर वो एक कच्चा मकान भी है तो भी वो इतना सुंदर लगता है। आई मीन बिकॉज इट्स ऑल कवर्ड विद प्रिटी फ्लावर्स। I so wish to make my balcony something like that यार, but then थोड़ी मेहनत है इन सब के पीछे, ऐसा नहीं कि खरीद के खाली लगा लो, एंड मैं थोड़ा लेजी हूँ। ऑलराइट, तो ये इलाम का पेट्रोल पंप, सो दिस इज पेट्रोल पंप। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, पेट्रोल पंप बहुत मिस हो जाते हैं, देखते देखते रियलाइज ही नहीं होता कि पेट्रोल पंप पीछे चला गया। ये मेरे ग्लव्स के वजह से ना मेरी उंगलियां फट रही है, अब या तो ग्लव के वजह से फट रही है या तो डिहाइड्रेशन से फट रही है, पर दिख रहा है आपको ये सारी उंगलियां फट गई है। दो में से तो खून भी निकल रहा था इसमें से, तो उस पर मैंने बैंडेड लगा दिए, बट इसके पहले कि दूसरी वाली भी खराब हो जाए मैं लगा लेता हूँ सेफ्टी पहले, क्योंकि वो पिंच करता रहेगा ना, बॉदर करता रहेगा, वो एकदम इरिटेट हो जाऊंगा मैं। 950 नेपाली करेंसी। इसमें कितना हो जाएगा INR में? यू डू राइड्स? ओह नाइस। सो सिंस यू हैव एक्सपल्स यू मस्ट बी गोइंग ऑन ट्रेल्स एंड ऑल? ओह लवली। Where can we get some good trails and roads here nearby? To which place? Kimbu Pokhari, Kimbu. How far is it? 200 kilometers. 200 kilometers from here. Nice meeting you, bro. Thank you. You've been to Sandakphu earlier? Oh, how great is it? Adventurous. Is it the right time or are we late? Right time to go right now? So where should I stay after coming from Sandakphu? In Ulam also you can stay in people Konyam resort also. Kanyam, yeah. If you will go to Sriantu, see a sunset. Antu. Sriantu. श्री अंतु। सर ये बिपलाते किस तरफ पड़ेगा? Bibla है? हाँ, उते सीधा से जो ऊपर रास्ता जा रहा वो वाला, माई पोखरी. माई पोखरी वाला, वही रास्ता था जो हम देखे थे ना। हाँ, बिकॉज आई हैव सीन दैट इन द वीडियो। तो हमने थोड़ी गलती कर दी थी, हम आगे आ गए, मुझे लगा था वही रास्ता। मैं वजी भाई को रोकने की कोशिश भी करता, बट देन ही वाज डिसेंटली कॉन्फिडेंट। तो अभी हम वापस जा रहे हैं उस पॉइंट पे, वो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने देखा हुआ है कि वही है, वैसे ही मैंने पहचाना था। बट क्या हम रनिंग में थे और वजी भाई रुके नहीं, तो मैं भी नहीं रुका। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कौन सा वो पॉइंट है। सो ये वाला एक जंक्शन है, संदकफू का वही रास्ता है, यही है ना? कूल। सो दिस इज द रोड, राइट। सबसे पहले दो काम मुझे करने हैं जो मैंने अभी तक किए नहीं है, राइट। सबसे पहले मैं इसका ABS ऑफ कर देता हूँ। ABS ऑफ किए हुए। सो वी आर ऑन आवर वे टू माई पोखरी, फाइनली ऑन द वे टू संदकफू। लेट्स सी व्हाट एडवेंचर really feels like। थोड़ी सी खड़ा होकर चलाने के प्रैक्टिस कर ले गया, बहुत दिन से नहीं किए हैं। एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, तब खड़ा नहीं हो पाते, तब ऐसा लगता है रे गिर जाएंगे ऊपर से, तो अपने आप ही थोड़ी सी फट जाती है और बैठ जाता हूँ मैं। सो ऐसा होता है, आई थिंक सबके साथ ही होता होगा, लोग बोलते नहीं है, उसको बोलता है जी फटना। मतलब जी जो होता है, जी हमारा जिया, वो फटना, फट जाता है डर से, जिगरा। आई मीन उल्टा फुल्टा मत सोचना। ठकर ठुकर आवाज आ रहा है मेरे बाइक से यार, ये तो अभी चालू ही नहीं हुआ रास्ता। मुझे मेरे दोस्त फैजल की याद आ रही, उसने बोला था एक बार जाने से पहले किसी एक मैकेनिक को दिखा देना अपनी बाइक, कुछ ढीला ढाला ना हो गया। एंड देखिए मेरा यही ढीला निकला, हैंड रेल जिसपे मेरा लगेज काफ़ी हद तक क्लैंप किया हुआ मैंने। मेरे भाई तू सही बोलता है कभी कभी, यही लिखा है ना। ये मुझे याद है JS भाई की भी मैंने जब देखी थी वीडियो, तो उसमें भी यही वाला रास्ता लिया था। दिस इज द डिफिकल्ट वन एंड द लॉन्गर वन, दैट्स द शॉर्टर वन। हम लोग वहाँ से आने की कोशिश करेंगे, अभी जाते हैं यहाँ से। सो चले जी भाई, संदकफू इट इज, लेट्स गो। ओ ये सारे रास्ते भी बन रहे हैं। आई रिमेम्बर मार्च में जब JS पाजी आए थे, तो ये रास्ते शायद बन रहे थे थोड़े, मतलब आधे बन चुके थे, आधे पे काम चल रहा था, अभी पूरे बन गए। आई जस्ट होप यार ये पूरा रास्ता ना बन गया हो यार। अरे ऐसे तो नहीं बना होगा बिकॉज बहुत लंबा रास्ता है, तो इससे पहले कि पूरा रास्ता बन जाए हम अल्हम्दुलिल्लाह आ गए संदकफू। अभी यहाँ से खराब रास्ता होता ना तो प्रैक्टिस चालू हो जाती,
बट ठीक है, कोई बात नहीं। द बेस्ट पार्ट इज इस रूट में ना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती है, तो मोस्टली हमेशा खाली ही रहता है रूट। एक्चुअली मैंने तो रियलाइज़ किया जब जब जितनी भी जगह पे मैं जाता हूँ, जिस पर्टिकुलर सीज़न में जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह द चॉइस हैज़ ऑलवेज बीन गुड। हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कभी नहीं मिलता। आई ऑलवेज प्रेफर गोइंग इन नॉट अ पीक सीजन। पीक सीजन्स में क्या है ना, फिर आपको कुछ चीज़ का मज़ा नहीं आता, जगह की खूबसूरती नहीं दिखती। इसके बाद से लग रहा है काम नहीं हुआ बहुत टाइम से गड्ढे वड्ढे हैं, तो वहाँ तक का ही काम हुआ है और चढ़ाई अच्छी खासी है। सो द ब्यूटी ऑफ दिस होल स्ट्रेच इज दैट आप देखते हैं कि हम लोग गैंगटॉक जाते हैं, 8,000 फीट पे है वो, कोई दूसरा एक पर्टिकुलर दार्जिलिंग वगैरह, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6,500 या 7,000 के आसपास का कुछ है तो हाइट पे। नाउ संदकफू इज एट 11,900 एंड एक्चुअली मेरे पास एक चार्ट है ऑल्टीट्यूड के साथ, मैं वो आपको मेंशन कर दूंगा। वो देख के आपको समझ में आएगा कि कितने कम किलोमीटर्स में, लास्ट के कुछ 6 किलोमीटर्स में 1,500 फीट वर्टिकल हाइट का डिफरेंस आ जाता है। तो दैट्स क्वाइट अ लॉट। उससे ही पता चलता है कितने स्टीप रास्ते होंगे जो सिर्फ 6 किलोमीटर में लंबी हाइट को कवर कर लेते हैं। तो वजी भाई भाग गए मुझे छोड़ के। आई डोंट वांट टू ज़्यादा ब्रेक पे स्ट्रेस नहीं करना, ज़्यादा गियर्स पे भी स्ट्रेस ना हो, बिकॉज द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स ऑफ राइड विल बी अ लिटिल हेक्टिक फॉर द मोटरसाइकिल एंड फॉर मी एज वेल। एफर्ट लगने वाला है इस राइड को कंप्लीट करने के पीछे। ऐसे ही बहुत कम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टी लेवल। ओके, हम आ गए हैं उबड़ खाबड़ रास्तों पे, गियर डाउन करते हैं और निकलते हैं। ये जितनी जो बालू है ना, ये एकदम हाल फिलहाल ही, मतलब न्यूज़पेपर भी नहीं फटा है और यहाँ तक का ही बना था रास्ता। ओके होजी भाई धूल मिट्टी उड़ाते हुए गए हैं बहुत जोर। हाँ, जेएस पाजी आए थे तब ये रास्ता ऐसे ही बना हुआ था, आधा कटा हुआ था। सो मतलब बहुत दिन से काम नहीं हुआ यहाँ पे। नीचे वाले हिस्से में काम हुआ है, ऊपर तो नहीं हुआ है। चलते हैं ऊपर की ओर। मेरा तो कान खुल रहे हैं, बंद हो रहा है, ऐसा लग रहा है कभी कभी एकदम साइलेंट हो जा रहा है और कभी कभी लगता है कि ठीक है। ये रहा ना वे टू संदकफू, माई पोखरी जाने वाला। ओहो हो मागो। यहाँ ना चलिए भाई, बाइक पूरा मिट्टी मिट्टी टाइप है। अच्छा वो बारिश नहीं हुई, नहीं तो ये कीचड़ बन जाता पूरा। आपको भी दिख रहा होगा कि नहीं, नहीं पता, बट मेरे पीछे इतनी मिट्टी उड़ रही है और मेरी बाइक बहुत ज़्यादा स्किड कर रही है। आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम इन द लोअर आरपीएम्स, नहीं तो बाइक का स्किड करने का बहुत चांसेस है। आई जस्ट वांट टू बी इन द गियर। ऐसे ही मेरी केटीएम बहुत ज़्यादा गर्म होती है, मेरी क्या हर केटीएम गर्म होती है। ओ बॉय ओ बॉय ओ बॉय ओ बॉय, लवली बेबी लवली। यही रास्ता होना चाहिए। गला तो मेरा इतने में ही सूख गया भाई। नो डाउट लोगों ने कहा कि है तो ज़्यादा नहीं किलोमीटर्स, पर घंटों लग जाते हैं। वो आपकी एवरेज स्पीड कुछ ज़्यादा ही स्लो हो जाती है। यहाँ ऑटो आ रही है भाई, यहाँ ऑटो आ रही है, तो मैं अपनी केटीएम लेके क्यों नहीं जा सकता। अभी ऑटो कब तक कहाँ तक जा रही है ये देखते हैं। वजी भाई ओके 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 ओके, come on baby।
पूरे अंजड़ पंजड़ बाइक के हो रहे हैं ढीले, पूरे अंजड़ पंजड़ बाइक के हो रहे हैं ढीले भाई, बाप रे बाप। Oh my God। हम फर्स्ट हाफ में हैं तो थोड़ी धूप है, बट हवा ज़रूर ठंडी है। मतलब ऐसा नहीं कि हवा ठंडी नहीं है, हवा बिल्कुल ठंडी है। ये इनफैक्ट हम आ गए हैं माई पोखरी में। सुनिए ना वजी भाई, थोड़ा पानी वानी पीते हैं, आइए ना इधर। थोड़ा रुक रुक के जाते हैं, बाइक का दम नहीं तोड़ना है। कैसा था अभी तक? तो अच्छा ही था, नॉट बैड। सो फार सो गुड नो। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा ज़्यादा थ्रॉटल देके चढ़ाना चालू किया ना, आई रियलाइज मेरा बाइक ऐसे ऐसे, आप देखे होंगे ना, ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट, वहाँ बोला रे। हाँ हवा नहीं, मत कम कीजिए। ये हमको उस दिन मालूम है कौन हमको फिर रॉन्टी बोला ये बात, बोला कि हवा मत कम करिए बिकॉज वो सर कि आपका टायर पूरा खा जाएगा, बहुत ऊपर शार्प स्टोन्स है।